कि लंका निश्चर निकर निवासा। वाह! लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कहवासा। लंका निश्चर निकर निवासा, ओ यहाँ कहाँ सजन कैवासा। और मन महतरक करे कपिलागा, ओते ही समय विभीषण जागा। ये हनुमान जी मन में सोचने लगे कि यहाँ लंका में उपद्रवी रहने वाले, पापी, अन्यायी, चोरी करने वाले, अरे यहाँ कौन भगवान की पूजा करने वाला, यहाँ कौन है। और उसी समय सोच रहे थे, इतने पर विभीषण जी जागे। और जैसे जागे तो जमुहाई ली तो राम राम निकला। और सुनो, कुछ खाओ तो भगवान का नाम लो, छींक आवे तो भगवान का नाम लो, जमुहाई आवे तो भगवान का नाम लो। सोते जागते उठते बैठते, भाई नाम लेने में क्या चला जाता आपका। घर से गाड़ी लेकर के निकलो, जय भगवान, जय बजरंग बली, जय माता की, क्या तुम्हारा जाता। और ये सब करके देखो, ये सब करके देखो, अगर इसमें लाभ न मिले तो हम तुमको फिर मिलेंगे। अगल बगल तुम्हारे बुढ़नापुर, तेजवापुर, त्रिवेदीगंज, हम फिर मिलेंगे। अगर बात झूठ निकले तो हमारी खोपड़ी पे ईंटा मारी दी कि तुम्हारी बात झूठ। हाँ हाँ भाई, जैसे भगवान का नाम लेकर के कोई काम करोगे तो उसमें पीड़ा नहीं होगी, बाधा नहीं आएगी। बाधा तो जिस समय राम नाम कहा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। वाह वाह, जान गए, बस बस बस, ये तो हमारे भगवान का भक्त है, लंका में भक्त मिल गया। बस हनुमान जी सोचने लगे, यही सनहठ करी हूं पहचानी, यही सनहठ करी हूं पहचानी, साधु से होई न कारज हानि। साधु से होए न कारज हानि, महात्मा से कोई हानि नहीं। पूछो कैसे? रत्ती भर की बात। वो सेठ जी थे बड़े मालदार, कई उनके भट्ठा, कई पेट्रोल पंप, कई दुकानें, बड़ा लंबा रोजगार, 2 डिग्री काले, 2-3 इंटर काले, और आरा मशीन, बड़ा इंतजाम। तो एक महात्मा जी चलते चलते उनके यहाँ आ गए। अब महात्मा जी को जब देखा तो सेठ जी जल्दी में थे, कहने लगे, बाबा जी आप बैठो और हम चल रहे हैं, हमको साइड पर जाना है। तो बाबा जी कहने लगे, बच्चा, अरे हम बैठेंगे, ये बताओ कि थोड़ा आटा मिलेगा मुट्ठी भर। अरे कहा मुट्ठी भर की, तुम कुंतल भर ले जाओ। अरे कहा कुंतल भर की नहीं जरूरत है, 1 किलो, 1.5, आधा किलो मिल जाए, 2-3 ठिक्कर बनाएंगे। कहा बनाओ। महात्मा जी को आटा दे दिया, महात्मा जी ने ठिक्कर बनाए, 1 ठिक्कर पाया, 1 गाय को दिया और 1 प्रसाद में बोले तुम सेठ सेठानी दोनों लोग पा लेना। तो सेठ जी ने थोड़ा खाया, लेकिन अब वो मुलायम चा खाने वाले तो अच्छा न लगा, जला भुना, रख दिया। जब चलने लगे तो सेठानी से बोले, सुनो ए बाबा जी का कुछ दक्षिणा दे दे, दक्षिणा दे दे। तो सेठानी कहने लगी, तुम्हें दे दे। तो सेठ जी ने जेब में हाथ डाला और रुपए की गड्डी निकाला, सब 2-2 हजार के नोट, और कहने लगे, महाराज जी बताओ दक्षिणा क्या दे दे। बाबा जी कहने लगे, बच्चा दक्षिणा कोई जरूरत नहीं है, पैसा कौड़ी की कोई जरूरत नहीं। पैसा कौड़ी अगर पास में होता तो आटा मांगना थोड़ी पड़ता, पैसा कौड़ी की कोई जरूरत नहीं। अरे कहा महाराज यहाँ कम नहीं है, कुछ भाड़ा किराया, चाय नाश्ते का, बताओ बताओ कितने दे दें।
तो कहा कि अरे पैसा कौड़ी की नहीं जरूरत। अरे बोले कि बताओ जल्दी बताओ, हमको जाना है। कहने लगे बच्चा दक्षिणा तो लेंगे लेकिन हमें रुपया नहीं लेंगे। अरे तो फिर कौन दक्षिणा? कहा सुनो सेठ जी, अगर दक्षिणा तुमको देनी है, तुम्हारे यहाँ अन्न ग्रहण किया, भोजन किया, अगर दक्षिणा तुमको देनी है तो सुनो, हमको 20-30 मिनट का, आधा 1 घंटे का टाइम दे रहे हो रोज। हाँ बोले रोज? कहा हाँ, तुम भगवान का नित्य प्रति 10-15-20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा भजन किया करो। कहने लगे कि महाराज सब बात ठीक है, लेकिन हमारे पास में 5 मिनट का टाइम नहीं, देखो बात सीधी है। तो कहने लगे कि फिर और रुपया पैसा की दक्षिणा चाहिए नहीं? अरे कहा बाबा जी हमको देर होती है। अच्छा ये बताओ, ये एक आधा घंटे का जो टाइम मांगते हो उसमें क्या करना? क्या करना? बोले भगवान का नाम लिया करो, भक्ति किया करो। बोले इसमें क्या होगा? तो कहा तुम्हारे जो पेट्रोल पंप हैं ये दूने हो जाएंगे, भट्ठा दूने, इंटर कॉलेज और हो जाएंगे। अरे कहा अच्छा? बोले हाँ। तब तक से ठानी निकली, कहे लगी बाबा जी ये बताओ, हमसे बताते हो कि अगर भक्ति करोगे तो सब चीज दूनी हो जाएंगी, और तुम्हारे पास में 24 घंटा भगवान का भजन करने का टाइम, और तुम्हारे पास चिमटा का मंडल नहीं मजबूत। आदमी दूसरे को तुरंत उलट करके जवाब देता। तो बाबा जी कहेंगे सुनो बच्चा, जो व्यक्ति जिस नियत से, जिस इच्छा से काम करता है उस चीज की पूर्ति होती। तो तुम धन के लिए भक्ति करोगे तो तुमको धन मिलेगा, और हम अपने परलोक संवारने के लिए भक्ति करते हैं तो हमारा वो काम होगा। तो कहने लगे बाबा जी 1-2 घंटे का टाइम न लो, इसके बदले में कोई और दवा बताओ, कोई और तरकीब बताओ कि धनवान हो। तो कहा सुनो ये बताओ, तुम्हारे अगल बगल घर के इर्द गिर्द कोई भगवान की पूजा करने वाला है? कहने लगे हाय 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 हाय। घर के पीछे एक गरीब कुम्हार रहता है, दरवाजा मजबूत नहीं, छप्पर मजबूत नहीं, पूजा 1.5-2 घंटा, और इसी डर में हम और पूजा पाठ से बहुत दूर रहते हैं। तो कहने लगे ऐसा करो, तुम उस कुम्हार को जब तक रोज देख न लिया करना, तब तक अपने घर से मत निकलना। तो बोले इससे क्या होगा? अरे हाँ, वो कुम्हार जो पूजा पाठ करेगा और उसके तुम दर्शन करोगे तो 10वां हिस्सा पुण्य तुमको मिलेगा। अरे सेठ जी कहने लगे इसमें खैर कोई बात नहीं है, हम जागेंगे 2 मंजिल पर और पीछे झांक लेंगे, वो झाड़ू लगाते मिलता है, दिखाई पड़ता, चलो ठीक है। बाबा जी चले गए। अच्छा भाई, अब सेठ जी 2 मंजिल पर रोज जागते हैं, और जैसे जागते हैं तो पिछवाड़े झांक लेते हैं, उसका टूटा छप्पर कुम्हार झाड़ू वाड़ू लगाते काम काज करते देख पड़ता, चले जाते नहा करके। एक दिन की बात, अंधेरे में कुम्हार ने उठाया फावड़ा, दीपावली का त्योहार आने वाला, उसको मिट्टी के बर्तन बनाने थे, उठाया फावड़ा टोकरी, पहुंचा तालाब पर, मिट्टी खोदी, और जब मिट्टी थोड़ी खोदी अचानक फावड़ा मारा, ठन की आवाज हुई। जब मिट्टी का ढेला लग गया, इतना बड़ा असरफियों से भरा घड़ा निकला। अरे अब भैया जिंदगी में 10 रुपया कभी जेब हम न रहे और 10 करोड़ मिल जाए तो आदमी की कंडीशन क्या होगी? कनक कनक ते तो गुनी मादकता दिखा, या खाए बौरा जगवा पाए बौरा। अब उसने सोचा रे भगवान अब तो राजा बन जाएंगे, पूरा जोर लगाया, लेकिन घड़ा टस मस न हुआ। तो सोचने लगा भगवान अब क्या करें? अरे दादा अब क्या करें? लाओ जल्दी से घरवाली को बुला लाओ, उठवाए दे। तो सोचा जब तक घरवाली को बुलाने जाएंगे तब तक कोई दूसरा ना आ जाए तालाब के किनारे उठाए ले जाए। तो सोचे अब किसी से बता नहीं सकते कि उठवाए दे। तो सोचने लगे अब भगवान क्या करी, हाय भगवान अब क्या करी। तो सोचा जब देर तक नहीं जाएंगे घरवाली खुद पता लगाते लगाते आएगी, लेकिन फिर सोचा कि कोई दूसरा न देख जाए, तो खोपड़ी पर जो मुड़ैछा बांधे रहे वह वो खड़ा परे ओढ़ाए दे, और अपना वो है लुक के भलमा कि कोई जाने ना। उधर सेठ जी जागे, सेठ जी जब जागे तो पिछवाड़े गए, लेकिन आज कुम्हार दिखाई नहीं पड़ा, कुम्हारी झाड़ू लगाए रही। तो सेठ जी बोले ए आज कहाँ गए?
कहा वो तो आज अंधेरे में चले गए थे, मिट्टी खोदनी है, बर्तन बनाने हैं, तालाब पर चले गए थे। तो सेठ जी ने सोचा एक दिन का नागा काहे हो तालाब हम है चले गए। और तालाब के जब दूर किनारे पहुंचे और इधर कुम्हार ने देखा, अरे भगवान, उधर नगर के सेठ ही आए रहे, अब तो गड़बड़, अब तो पकड़े गए। अब ये देखेगा वो हमको चोरी लगाएगा कि हमारे घर में चोरी हुई, घड़ा गायब, और हमारा कोई मानेगा नहीं कि हमारा है। तो बेचारे उसी घड़े की आड़ में छिपने लगे, लुकने लगे। तो सेठ जी ने देखा कि कुम्हार तो दिखाई नहीं पड़ता, फावड़ा रखा है और उजला उजला कपड़ा चमक रहा, मामला का। तो फिर और आगे थोड़ा बढ़े, और जो आगे बढ़ते जाए त्यों तो ही मुंडी वह नीचे झुकावत चले जाए। तब सेठ जी ने पंजों के बल खड़े होकर के देखा, इनकी खोपड़ी देख पड़ी, दूर से बोले बस 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 बस, दे गए। तो कुमार भैया ने सोचा कि झापेन तोपेन बहुत तेरा, लेकिन उसे देखे नहीं गए। तो चादर हटा ली और बड़े जोर से बोले कि सेठ जी यहाँ आओ। आए सेठ जी। तो कहा सेठ जी अगर तुम देख गए हो तो ज्यादा हल्ला धुंध न मचाना, ये घड़ा हमको मिला है और चोरी का है नहीं, मन करे तो आधा हमका दे दो, आधा तुम ले जाओ। तब आधा उनका मिला, आधा उनका सेठ जी का फ्री मिल गया। तो सही कहा गया है क्या, यही सनहट करियो पहचानी, वो साधु से हो नकार जहानी। पास में गए, तो जब पास में गए हनुमान जी ने अपना ब्राह्मण का रूप बना लिया। हनुमत ने जब रख विप्र रूप, बाहर से जय श्री राम किया। हनुमत ने रखे जब विप्र रूप, बाहर से जय श्री राम किया। आनंद विभीषण उठ आए, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। तो जब दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, उनका वो भाव जान गए, ये किस प्रकार के विचार वाले हैं। तो हनुमान जी महाराज जी ने एक बात कही, कहने लगे कि एक कांटों से भरे करीलों के बीच में हम मलयागिरी का चंदन देख रहे हैं, और कौओं के मंडली के बीच में हम हंस पक्षी के दर्शन कर रहे हैं। ये बताओ कि लंका में तुम अपने सत्य धर्म की रक्षा कैसे करते हो, ये लंका में कैसे अपने सत्य धर्म की आप रक्षा करते हो। तो फिर इनकी आंखों में अश्रु आ गए, और जब इनको भक्त जाना तो हनुमान जी प्रकट हो गए, और हनुमान जी को देख करके ये बड़े अचंभे में विस्मय में पड़ गए, बार बार प्रणाम करते हैं, कहने लगे भक्तराज हम तुमको देख करके बहुत द्रवित हैं, बहुत आनंदित हैं, बहुत प्रसन्न है। सुनो पवन सुत रहनी हमारी, और जिमे दसन नमः जी भी विचार। कहा जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती, उसी प्रकार हम अपने सत्य धर्म की रक्षा लंका में करते हैं, जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। तो हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी कहने लगे कि भक्तराज ये दांत रूपी दैत्य ये सब गिर जाएंगे, मर जाएंगे, और जिह्वा रूपी तुम भगवान के भक्त, उनके गुणों का गान जीवन भर करोगे। अच्छा, दांतों को दैत्य क्यों कहा गया और जीव को भक्त क्यों कहा गया, इस पर थोड़ा विचार करिए।
अब कोई बच्चा गोद में हो, कोई बच्चा गोद में हो और जन्म ले, उसका मुंह देखो खोल करके, तो मुंह में जीभ भी है और दांत नहीं। दांत बाद में पैदा होते हैं, बाद में निकलते हैं। और जब कोई व्यक्ति प्राण निकल जावे, बूढ़ा आदमी, और उसका मुंह खोलो, मरघट पर लिए जात हो, तो देखो जीभ भी है वो फिर नहीं। हाँ हाँ बूढ़े के मुंह में दांत नहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं? और ये बच्चे के मुंह में दांत नहीं, तो दांत बाद में निकलते हैं और पहले गिर जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में भला काम कोई नहीं करते। इनका काम है चीरो, काटो, फाड़ो, भला कोई काम नहीं। ये कुटिला है। और कोई चीज खाओ पियो, कोई चीज, संतरा खाओ, गन्ना खाओ, और पालक खाओ, मूली खाओ, टमाटर, कोई चीज खाओ, चुकंदर, और उसका रेशा देखो मसूड़े के बीच में फंस जाता, तो आदमी उंगली से निकालता, तीली से निकालता माचिस की, और तब भी जब नहीं निकलता तो जीभ ही महारानी जाए 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 जाए, जब लग्न नहीं करी जाए तब तक हुई लगावा करती जीभ जाए जाए है। देखो, लेकिन ये दांत अगर खाते पीते जरसव सेंटर आउट ही हो जाए तो कबू कट जाता, ओहो फंस जाता। ये दांत दया नहीं करते हैं कि हमारे में जब कुछ फंस जाता तो यही निकालती, ये तुरंत काट देते हैं। ये विचार की बात। अच्छा एक बात है, जैसे वो देशराज भैया जी वहां बैठे हैं, बुढ़नापुर वाले, उपेंद्र बैठे हैं, और बहुत लोग बैठे हैं, तो महिलाएं हैं, तो जब ये हंसते हैं, भक्त लोग हंसती हैं, तो उनके दांत बिल्कुल मोती जैसे लपलपाते, मोती जैसे हैं, मोती जैसे दांत लपलपाते हैं। भगवान ने दांत इसलिए दिए, जाओ भैया तुम वहां टमाटर खाओ, क्याला खाओ, चना खाओ, मटर खाओ, दाल मोटी खाओ, काजू किशमिश बादाम चिरौंजी पिस्ता सेब संतरा मौसमी खाओ। लेकिन आदमी कहा तुम यूं न खा, हम पान खा, हम पुड़िया खा, हम मुर्गा की टांग खा, वो सब ईमा फंस जा हैं। अब बहुत लोग है पान पुड़िया खा करके बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे दांत नवदी तेरा करे। हमने तो देखा है कि फुर्तीरा खैराम, बिल्कुल एक लाइन सुना रहे हैं कि फुर्तीरा खैराम, बहुत ही फुर्तीरा खैराम, आधी रतियम दिए जगाई सुरती फुर्तीरा, आधी रतियम दिए जगाई सुरती फुर्तीरा खैराम, आधी रतियम दिए जगाई सुरती फुर्तीरा खैराम, सुरती फुर्तीरा खैराम, बहुत ही फुर्तीरा खैराम, आधी रतियम दिए जगाई सुरती फुर्तीरा खैराम। तो सुरती चूना मींज मांझ के लीन महिमा नाई, और बीच सब हम गीदड़ होई बैठे दीन लाज गवाई, और चारी वरिया करें ठुकाई सुरती फुर्तीरा खैराम, चारी वरिया करें ठुकाई सुरती फुर्तीरा खैराम, चारी वरिया करें ठुकाई सुरती फुर्तीरा खैराम, सुरती फुर्तीरा खैराम, बहुत फुर्तीरा खैराम, आधी रतियम दिए जगाई सुरती फुर्तीरा खैराम। तो खाते खाते कि सुरती चूना खाती खाती सब दीन हिन दांत गवाई। 32 दांत देके भगवान पठैन है। अब 32 दांत हम 2-4 बचे, तो चाहे मुंह समझो और चाहे घर का तिदरा समझो। हाँ कि सुरती चूना खाती खाती सब दीन हिन दांत गवाई, और गए ससुररियम सरहज बोली फड़ा जीजा आई, और जीजक लप सीधी चटाई सुरती फुर्तीरा खैराम, ओ जीजक लप सीधी चटाई सुरती फुर्तीरा खैराम, जीजक लप सीधी चटाई सुरती फुर्तीरा खैराम, सुरती फुर्तीरा खैराम, बहुत ही फुर्तीरा खैराम, आधी रतियम दिए जगाई सुरती फुर्तीरा खैराम।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हम बात कर रहे थे वहां की कि सुनो पवन सुत रहने हमारी और जिमे दसन नमो जी बिचारी। अरे जैसे 32 दांतों के बीच में जिभ्या रहती है वैसे हम लंका में अपने सत्य धर्म की रक्षा करते हैं। हनुमान जी बोले सुनो अब तुम संताप न करो, ये दांत रूपी दैत्य सब गिर जाएंगे, मारे जाएंगे, और तुम जिह्वा रूपी भगवान के भक्त उनके गुणों का गान करोगे। तो कहने लगे भला हमको रघुनाथ जी अपनाएंगे? तो कहा सुनो विभीषण प्रभु कै रीति और करहि सदा सेवक पर प्रीति। अरे कहा तुम रघुनाथ जी का स्वभाव नहीं जानते हो, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। हाँ उनका नाम लो और उनसे मिलने की जुगत करो। तो फिर बड़ी देर तक बातें हुई। हनुमान जी कहने लगे, अरे हनुमान जी की बड़ाई करने लगे। विभीषण जी कहने लगे तुम धन्य हो, और सुनो अगर तुम्हारी कोई तारीफ करे, तुम्हारी कोई बड़ाई करे तो ज्यादा फूलो मत। हाँ ये याद रखो, आदमी जब आपसे काम निकालने को होता तो भैया जयराम जयराम, वैसे भैया तुम्हारा स्वभाव बहुत बढ़िया है। हाँ स्वभाव बहुत बढ़िया तुम्हारा, काम है उनका 18 तारीख यहाँ तुम्हारी ट्राली ले जाए है, तो स्वभाव तो बढ़िया है। आदमी की जब गरज होती है तो बड़े दूसरे ढंग से पेश आता, और जहां काम निकल गया तो मिले हो तो स्विच आप बताइए। हाँ तो जब हनुमान जी की तारीफ करने लगे तो हनुमान जी ने सोचा हमारी बड़ाई कर रहे हैं, अगर तुम्हारी कोई बड़ाई करे तो ज्यादा फूलो ना, और अगर कोई तुम्हारी बुराई करे आलोचना करे तो ज्यादा परेशान न हो। और एक बात और है, गीता में वर्णन है सुख दुख लाभ हान समो कृत्वा। सुख में और दुख में, लाभ और हानि में बराबर रहो। बहुत लोग अपनी खुशी को पचा नहीं पाते, थोड़ी कोई खुशी हुई तो मार पैसा सब बिना मतलब खर्च करने लगे, दिखावा करने लगे। दुख पड़ जाए तो बहुत ज्यादा टूटो मत, और अगर बहुत सुख हो आ जाए तो बहुत ज्यादा फूटो मत। ये याद रखिए, सम रखिए, तो भगवान के आप प्रिय बने रहेंगे। हनुमान जी ने सोचा हमारी बड़ाई करने लगे, तो हनुमान जी अपनी कमी बताने लगे। कहने लगे भक्तराज कहु कवन मैं परम कुलीना, और कपि चंचल सबही विधीना। अरे कौन हम अच्छे कुल खानदान के बंदर हैं, बंदर। और प्रातले जो नाम हमारा और ते ही दिन ताही न मिले आहारा। अगर कोई सवेरे सवेरे हमारे राम जी का नाम न ले, राम राम न कहे, और बंदर 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 जपे तो भोजन का योग नहीं लगेगा। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हनुमान जी का नाम सवेरे नहीं लेना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी का नाम या किसी देवी देवता का नाम चाहे जिस दिन और चाहे जब लो। हनुमान कहा गया है हनुमान जी के बारे में, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा कृपा परशुरामच सप्तैते चिरजीविना। अश्वत्थामा बलि व्यास हनुमान, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणा, हनुमान और विभीषण, कृपा परशुराम, कृपाचार और परशुराम जी सप्तैते चिरजीविना, ये आज भी जिंदा जीवित हैं, ये अमर हैं इतने लोग। हनुमान जी का नाम सवेरे भी ले सकते हो, हम तो रोज लेते हैं, हम दूसरे को तो जानते नहीं। हम जैसे सो करके जागते हैं वैसे गणेश जी का, हनुमान जी का, विष्णु जी का, शिव जी का, दुर्गा जी का, गुरुदेव जी का, सूर्य नारायण का, इनका सबका नाम लेते जैसे सो करके जागते हैं। अब भूखे हम कबहू नहीं रही, सबसे पहले घर में हमहक मिलत भाई, जहाँ कथा कहने जाते तो सबसे पहले हमहक तो मिली, पहले हम भगवान के एजेंट आन।
तो जब कुछ कुछ आएगा चढ़ेगा तो पहले यहीं पर तो होगा। तो ये तजुर्बे की बात बता रहे हैं, ये न सोच ले। बहुत लोग कहते हैं कि हनुमान जी का नाम सवेरे नहीं लिया जाता, ये सोच में मत रहना। बहुत ही देवियां हैं वो सोचते हैं कि हनुमान जी की भक्ति महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, और जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो सुमिरे, कोई स्त्री पुरुष की बात थोड़े, जो सुमिरे जिसके मन में आवे। तो बोले कि करें सदा सेवक पर प्रीति। बड़ी देर तक बातें हुई तो हनुमान जी कहने लगे कि तब हनुमंत कही सुन बाता, कि तब हनुमंत कही सुन भ्राता, और देखी चाहूं जान की माता। हनुमान जी अब बोले, जब सब प्रकार से परख लिया, जान लिया, तब कहने लगे कि भैया हम तुम्हारी लंका में रात में आए हैं, हमारी मैया है तुम्हारी लंका में, हम अपनी माता जी से मिलना चाहते हैं। तो जब किसी से तुम प्रेम कर लोगे, मित्रता, वो तुम्हारी बात मानेगा। तो विभीषण जी ने जुगुति विभीषण सकल बुझाई। बहुत अच्छे, वाह। जुगुति विभीषण सकल बुझाई, चलो पवन सुत विदा कराई। चलो पवन सुत विदा कराई, चलो पवन सुत विदा कराई। और धरि लघु रूप गयो पुनितहवा, धरि लघु रूप गयो पुनितहवा, बन अशोक सीता राजहवा। बन अशोक सीता राजहवा, बन अशोक सीता राजहवा, बन अशोक सीता राजहवा। बन अशोक सीता राजहवा, जहां पर माता जानकी जी थी अशोक उपवन में। तो तरकीब बताई, जुगुत विभीषण सकल बुझाई। देखो समझो मतलब की बात, ये अशोक उपवन में सबको जाने का अधिकार नहीं था। ऐसी विचित्र प्रकार की भूल भुलैया घुमावदार पगडंडी थी कि वहां सब नहीं जा सकते थे, सबको रास्ते नहीं मालूम था। लंका के राजमहल के राज कर्मचारी केवल जाने की उनको अनुमति थी, सब कोई नहीं जा सकता था। तो जुगुति विभीषण सकल बुझाई, बताया इधर से उधर होकर के जाना, आगे रास्ता मिलेगा चौराहा, फिर उधर मुड़ जाना दाहिने को, आगे कुआं मिलेगा, बाएं मुड़ जाना, फिर उत्तर को जाना तो आपको तिराहा मिलेगा, वहां से फिर पूरब को जाना, दक्षिण की तरफ मुड़ करके उत्तर को मुड़ जाना, सीधे अशोक बाग को चले जाना। रास्ता बता दिया। तो जब हनुमान जी गए वहां अशोकवन में, तो दूर से देखा, दूर से एक पेड़ के नीचे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिट्टी की ढेरी लगी है, मिट्टी की ढेरी। तो हनुमान जी ने देखा वहां पर और कुछ लोग दिखाई पड़े, तो सोचा ऐसे जाना ठीक नहीं है। एक दूर पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए, उस पेड़ की डाल पर से दूसरी डाल पर, उस डाल पर से और दूसरी डाल पर, और धीरे धीरे उस पेड़ के ऊपर गए जिस पेड़ के नीचे माता जानकी जी राम जी के वियोग में बैठी हैं। तो जब हनुमान जी ने जानकी मैया को देखा तो हनुमान जी रोने लगे। क्या देखा कि हमारी माता की दशा क्या है, बालों में इतनी बालू भरी है, धूल गर्द भरी है कि बाल नहीं दिखाई पड़ते हैं, लगता है मिट्टी की ढेरी है। और माता जानकी जी अपने जो दोनों पैरों के अंगूठे के नाखून हैं उनको ताक रही हैं। जब तक सीता जी अशोक उपवन में रही, लंका में रही, किसी पेड़ की तरफ, किसी रावण के कर्मचारी की तरफ, किसी राक्षसी की तरफ, किसी फल फूल की तरफ, किसी पत्ते की तरफ, किसी दीवार की तरफ, राजमहल की तरफ निगाह ही न डाली। ये कब से? जब रावण अशोक वो पंचवटी से जानकी जी को लेकर के चला,
बस उसी जगह से सीता माता ने अपने पैरों के अंगूठों के नाखूनों को ताकना प्रारंभ कर दिया, किसी की तरफ देखा नहीं। देखा परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। माता जी की ये दशा देखी तो हनुमान जी अब पत्तों के बीच में छिप गए कि तरु पल्लव मां रहा लुकाई। पत्तों के बीच में छिप गए और मन में सोचने लगे मेरी मैया हम आ तो गए हैं लेकिन हम क्या करें, हम कुछ करने वाले नहीं। तरु पल्लव में रहा लुकाई और करई विचार करूं का माई, करई विचार करो का माई, करे विचार करो का माई, करे विचार करो का माई। तरु पल्लव मां रहा लुकाई, तरु पल्लव मां रहा लुकाई। करे विचार करो का माई, करे विचार करो का माई। ये सोच रहे थे महावीर जी की अब क्या करें, मेरी माँ का पता तो लग गया लेकिन मैं लाचार हूं। नीचे देखो ये सब राक्षसनियां है पहाड़ी पर, अगर कुछ वार्ता करते हैं तो बात खुल जाएगी, भेद खुल जाएगा। तो हनुमान जी यही सोच रहे हैं कि अब क्या करें। अरे राम राम गजब हुआ कि पत्ते खड़के उसी क्षण और गगन हुआ कुछ लाल, वो दिखलाई दी दूर से जलती एक मसाल। अरे पत्ते खड़के उसी क्षण गगन हुआ कुछ लाल, इतने पर पत्ते बाग में आवाज करने लगे और आसमान में कुल लाली दिखलाई पड़ी। अरे हनुमान जी चौंके मामला क्या है, जब उधर को देखा अरे गजब, वाह गजब, ये तो रावण है जिसको हमने अभी सोते देखा था राजमहल में, इसको तो हमने सोते देखा था, हाथ में मसाल लिए और रानियों का झुंड पीछे। कहीं अवसर दसम कुत आवा, वो संग नारी बहु किए बनावा। रावण वहीं पर आया। अब जैसे रावण को देखा हनुमान जी महाराज जी ने और पत्तों के बीच में छिप करके बैठ गए कि कोई देख न जाए, रावण की दृष्टि न पड़ जाए, उजाला है। तर पल्लव में रहे लुकाई, छिप गए और इतने पर दशानन आगे बढ़ा